किताबों से न पूछो बातें खुदा की, खुदा को खुदा के प्यारों से पूछो, जवानों से बाहर बयानों से बाहर, इशारों की बातें इशारों से पूछो। क्योंकि आज रामनवमी है और कल दशहरा है। इस राम की हम भक्ति कर रहे हैं, क्या उस राम को जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुबारक है, नहीं जानते हैं तो अभी भी जान सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता इसीलिए है, हर मनुष्यों को अधिकार है प्रभु परमात्मा को पहचानने। और ये जीवन हमारा सफल तभी होगा जब हम परमात्मा की पहचान करें, परमात्मा को देख लें। इसलिए सहसाजी को लिखना पड़ा पवित्र अवतार वाणी के अंदर कि विन देखे मन दानी। क्योंकि जब तक कबीर साहब कह रहे कि जब तक ना देखूं मैं अपनी नैनी, तब तक ना मानूं मैं गुरु की कहनी। और गुरु को ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है कि जो प्रत्यक्ष दिखावे है को, बोले यहाँ तेरी आत्मा है, आज तेरा परमात्मा है, वो शासन का सदगुरु है। अगर इसमें भेद बताता है कि अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, अभी आपको थोड़ी देर तक तपस्या करनी पड़ेगी, फिर प्रभु मिलेगा, या ऊपर की तरफ इशारा करता है कि वो उसकी मर्जी है, तो संगत वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि सदगुरु की पहचान यही है कि जो प्रत्यक्ष, संस्कृत में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। और निरंकारी मिशन का एक एक बच्चा जिसने बाबा हरदेव से या माता सुनीचा का समय है, क्योंकि जोड़ वही है, जीवन वही है, बदली सिर्फ काया है। ये ना सदगुरु पैदा होता है ना मरता है, ना ही परमात्मा मरता है ना पैदा होता है। ये दोनों अजर अमर अविनाशी होते हैं। इसको देखने का नाम ही भक्ति। अगर इसको देख करके हम अपने जीवन में हमें किसी का प्रदोष नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, पर जो परमात्मा है, जिसकी भक्ति करना है, जिसकी आज हम नवमी मना रहे हैं, उसको जानना ही। ये जाना तभी जाएगा जब आप समय के सदगुरु के शरण में जाएंगे। क्योंकि जो समय का सदगुरु होता है वो ना जप कराता है, ना तप कराता है, ना उपवास कराता है। वो सीधा सीधा 5 प्रण करा करके, जिसकी आप अंश हो, उसका साक्षात करा देता। भाई ये पंच भौतिक तेरा शरीर है, ये तेरा परमात्मा। जब इसको आदमी जान लेता है, क्योंकि दास इस मिशन में आने से पहले जब नहीं जानता था, तो दास उन लोगों की तरफ चल रहा है कि जिसमें दास अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में काल भूषणी जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं कि नमामि सभी सान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, कहते निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजया। निराकार मोकार मूलम तुरियम गिरा ज्ञान गोपित निशब्द। ये बहुत बड़ा दास के पास ईगो था कि इतने दोहों का संस्कृत में याद करना, लोगों के सामने बैठ करके बोलना। उसका संगत कहते मान मुनि मुनिवर गए, मान सभी को खाए,
माया तजी तो क्या तजा, मान तजा ना जाए। ये निरंकारी मिशन में आकर के मान तजना पड़ा कि अभी हमसे बढ़कर के एक से एक इस महफिल के अंदर बुला रहे हैं। इस गुरु ने ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं जो वेद शास्त्र अन्य प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं धार्मिक, सबका उच्चारण कर रखे हैं। तो साथ संगत, जो सच्चे पातशाह ने हमारे आपके ऊपर रहमत की है, ब्रह्म का ज्ञान दिया है, इस निराकार, निर्विकार, अविनाशी, सर्वव्यापी, अभेद, अकट, अनादि का जो हमको आपको ज्ञान हुआ है, इसको देख करके इसके ऊपर पूर्ण रूप से हमें विश्वास आ जाए कि यही परमात्मा है, यही अजन्मा है, यही अजपा है, यही अलग है। क्योंकि जिसको लखा नहीं जा सकता है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जो निर्लेप है, जिसके ऊपर कोई लेप नहीं लगाया जा सकता है, अकट है, जिसको काटा नहीं जा सकता है, ऐसे अविनाशी परमात्मा को का आप संतों महात्माओं को दर्शन हुआ है। तो इसको देख करके इसके ऊपर अपने आप को पेश करना जी। प्यार बिना नहीं भक्ति ते दिन, भक्ति बेड़ा पार नहीं। ससंगत प्यार, प्यार इंसान के हृदय में जागता कब है? अगर हम सांसारिक तौर पर चलेंगे, किसी को अपनी जाति तौर पर बिरादरी की पहचान हो जाती है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है, मेरी बिरादरी का है, ये मेरी बिरादरी का है। जबकि धर्म ग्रंथ ये कह रहा है कि मानुष की जात सब एक है। पहचानो, अगर पहचान लेते हैं, ये पहचान कब मिलती है? जब समय का सद्गुरु कृपा करता है कि ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। ये इंसानियत कौन सिखाता है? सद्गुरु। क्योंकि सबको पता है कि चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसमें कोई ब्राह्मण की शरीर नहीं बनी, कोई क्षत्रिय की नहीं बनी, कोई वैश्य की नहीं बनी, कोई शूद्र की नहीं बनी, सब में एक ही तत्व, पांच तत्व लगाए। तो सासंगत ये मन के अंदर हमारे भेद हो गया। भेद किसने डाला? आप जितने बैठे सबको पता है, लेकिन जो सद्गुरु होता है इन भेदों को मिटा करके प्यार सिखाता है कि सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बने में जाए बखानी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भय हो गोसाई, बधेव कीट मरकट की नहीं। इंसान माया का वशीभूत होकर के परमात्मा को भूल करके अपने जात पात में लग जाता है, लेकिन जात पात पूछे नहीं कोई। हरि क्या भजे सो, जो हरि को भजता है, जो निराकार प्रभु परमात्मा को भजता है, वो प्रभु का हो जाता है। फिर जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल्य करो तलवार की, बड़ी रहन दो ज्ञान। क्योंकि तलवार का मूल्य होता है, ज्ञान का कभी नहीं होता है। इसलिए बाबा हरदेव को कहना पड़ा कि पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना न कान। तो दूसरा पद आपको मिला है कि जात पात वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना है। अगर हम अभिमान कर रहे हैं तो हमारी मुक्ति कैसे रहे? अगर हम 5 पदों के मुताबिक, सद्गुरु के आशय मुताबिक, सद्गुरु के द्वारा ज्ञान के मुताबिक अगर हम अपने आप को इस संगत के सामने, समाज के सामने पेश करते हैं, हमारी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि सद्गुरु चाहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये मोक्ष गुरु ही दे सकता है। निरंकार के लिए लियाकत है कि आपको मोक्ष करते हैं। ये सद्गुरु समय का होता है कि जो आपको ज्ञान दे करके आपको मोक्ष कर देता है।
हम चैलेंज करते जी मैं मुक्त हो गया हूं, कबीर साहब का एग्जाम्पल देते हैं, पर साध संगत की तरफ हमारा कितना रुझान है, सतगुरु के वचनों का हम कितना पालन कर रहे हैं। साध संगत मुक्त वही आत्मा हो सकती है जो सतगुरु के वचनों का पालन करता है कि मन ये देकर वचन विरोधी। बस इतने काम ही है, अगर मुक्त होना हमारे समेत तो सिर्फ इतने काम है कि जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी का आदेश उपदेश आए उसको हम अपने जीवन में धारण कर लें। प्यार हमारा तभी कायम रह सकता है कि सबके अंदर एक नूर है, सबके अंदर नर है चाहे नारी है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य हरिजन एक दिख हरकत सारी है, देश बना दिया एक को जी हो, एक को रब समारी है। फिर जात पात के झगड़े का लोग चाहिए। अगर आज भी हम लोग भाई साहब हम समाज में रहते हैं, समाज के मुताबिक जीना पड़ता है। साध संगत समाज को अपने मुताबिक भी ले आइए, ये जरूरी नहीं कि हम समाज के मुताबिक चले, समाज को भी आप अपने तरफ ले आइए। आप जाइए जहां मर्जी जाइए, जिसको जहां जाना जा सकता है, पर जहां आप जा रहे हो क्या वो आपके साथ भी आ रहा है? क्योंकि किसी भी महापुरुष की वचन किसी भी इंसान को ब्रह्म ज्ञानी बना सकता है। क्योंकि दास के जीवन में अगर हमारे कन्हैया जी नहीं आए होते, ये साध संगत नहीं मिलती, और साध संगत नहीं मिलती तो पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलता। तो साध संगत आज हम भी रामनवमी को मनाने के लिए कहीं मंदिर का आसरा लेते, कई जगह बना लेते, अपने घर के अंदर ही बना लेते कि ये मेरा मंदिर, इसमें मेरे प्रभु राम आएंगे। पर साध संगत संत महात्मा मेरे दास को मौका मिला, संगत में आया, एक संगत किया, दो किया, महात्मा बोले ज्ञान ले लो। मैंने कहा भाई साहब मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितने आपके महात्मा बोलते इससे ज्यादा मेरे पास ज्ञान है। संगत जब सतगुरु आप कृपा करता है तो मान तजा न जाए। क्योंकि दास को मान था, दास हिंदी भी पढ़ता था, संस्कृत भी पढ़ता था, रामचंद्र मानस जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, इस लोगों का दास के पास ढेर था, इसका के मान था, तो मान नहीं तजा जाता था। लेकिन जब बाबा हरदेव का दर्शन हुआ और कुछ ब्रह्मलीन महात्मा भगवान दास जी जब दास को ज्ञान दिए तो समर्था संगति हुआ कि पुलक शरीरा गदगद मेरे प्रेमा आंसू इतने बहने लगे कि जो हमने 88 से लेकर के 98 तक कोई ऐसी धर्म ग्रंथ नहीं छोड़ा, कोई ऐसा धर्म स्थान नहीं छोड़ा, और जिस परमात्मा को हम पढ़ते भी थे कि नैनम चिदत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले त्यागो नाश हो सत्य मार्ग है, कि जिसको अग्नि नहीं जलाता, हवा नहीं उड़ाता, शस्त्र नहीं काटता, शासक के सन्मुख खड़ा है निरंकार, कि मैंने इसको हमने देखा नहीं। रोज हम रामचंद्र मानस का रण्यकांड पढ़ते थे कि प्रथम भगत संत संगा, हम कर क्या रहे थे कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। संस्कृत ज्ञान कहाँ था? धर्म ग्रंथों की तरफ था। इसलिए दास ने पहले कहा कि किताबों से न पूछो बातें खुदा की, क्योंकि किताब कभी खुदा के बारे में बता सकती है, खुदा को नहीं बता सकती है। खुदा को खुदा के प्यार पूछो जो इसको जानता है, कि जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम रघुनंदन, जाने भगत भगत तो चंदन। क्योंकि वही जानता है। जितने हम लोग बैठे हैं अपने बस की बात नहीं थी, जिसको सतगुरु माता जी ने कृपा कर दिया कि जो जाने सो देव जनाई, वही जानता है जिसको ये खुद आप जनाता है, और जानते ही इसका रूप बढ़ जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम ज्ञान कक्ष में बैठे 5 पुराण कराए गए, 9 द्वारे बताए गए, व्यापक ब्रह्म अखंड निराकार बताया गया,
तो साथ संगत हमने कहा भाई साहब आपके चरण कहाँ है? फिर चरण नजर आने लगा। नहीं, ये चरण क्या था? पाँव था। जो भी उसको कह लीजिए। तब ये जब सतगुरु की कृपा हुई तब हमको पता चला कि ये तो चरण है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, भक्ति साथ संगत याद स्टार्ट होती है। कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो अपने जीवन में गुरु ले आए कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर व्रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तज गान। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममोहि में जग देखा, संत से अधिक संत कर लेखा, आठम लाभ जथा संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा, नवम सरल छल सनहीना, मम भरोस हृदय हर्ष दीना, नौ माह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सम सोई। कि सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये भगवान राम ने शबरी को नौधा भक्ति अरण्य कांड में बताया और दर्शाया कि सो अतिशय, ये शबरी मेरे को सबसे प्रिय वही है। वैसे तो बोला कि नारी पुरुष सचरा सब, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, पर सो अतिशय मुझे वही प्रिय है कि सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे। सकल प्रकार जो 5 प्रकरणों पर 9 द्वारों पर बताया, जो 9 प्रकार की भक्ति बताया अगर ये आ रहा है तो तेरे में तो संपूर्ण कर रहा है, तुम सारे जानते हैं, इसलिए तू मेरे को प्रिय है। कि कहो रघुपत सुन भावन बाता, मानव एक भगत कर नाता। कि तेरा मेरा भक्ति का रिश्ता है, कोई जाति पाति का रिश्ता नहीं है। कि सावधान सुन धर्म माही, क्योंकि बुद्धि से भक्ति कभी नहीं होती है, भक्ति जब भी होती है वो मन से होती है। कि सावधान सुन धर्म न मान, कि नौधा भक्ति कहो। तो आज जो भी सच्चे पातशाह ने हमारे ऊपर कृपा किया है, इसके मुताबिक सबसे पहले हमें सदगुरु पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये हमारा स्वर्ग का सदगुरु है और इसके मोक्ष जो हमें ज्ञान मिला है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं इस पर अगर विश्वास है तो मेरा डोले नाइतवार, बसो श्रद्धा भक्ति प्यार। कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सदंद्रियम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति वचनेन गच्छति। क्योंकि ज्ञान उसी के हृदय में आएगा जिसमें श्रद्धा होगी। तो जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार, कहे हरदेव, कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कि कहे हरदेव कि सबसे पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। अगर ये पहचान हो गया तो ऑटोमेटिक हमें सब में राम और राम में सब दिखाई देगा कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया जी। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है। बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछतांदा है। क्योंकि सजती गुरु की रहमत है, गुरु जिसको दिखाया है, एक गुरु की रहमत से हम लोगों को इसका ज्ञान हुआ है। अगर जिसको गुरु दिखा दिया है, गुरु के आशय मुताबिक चल रहा, और भक्ति भी गुरु ही करवाता है, अपने आप भक्ति भी नहीं होती। अगर हम सोचे मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं आपका सेवादार हूँ, साथ में कोई नहीं। ये जिससे सेवा करना चाहते हैं कि साथ की संगत वो कर सके जिससे आप करावे, सिर्फ हरिदा होगा सके जिससे आप। ये सदगुरु आप दयावान होता है, इसमें किसी को संचालक बना दिया, किसी को शिक्षक बना दिया, किसी को संयोजक बना दिया, क्षेत्रीय संचालक पर क्रम वाइज दे दिया कि आप खुद करो और करवाओ। जो अधिकारी सबसे पहले आप अपना कदम निकालता है, अपनी सेवा खुद करता है, उसके पीछे सेवा दल ऑटोमेटिक लग जाता है।
इसलिए सदगुरु का दरबार है, जिसको दिखाता है गुरु दिखावे गुरु बनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। तो बिना गुरु का जो भक्ति करता है वो पानी में मथानी मारने के बराबर होता है। जब भी पानी में मथानी मारेंगे घी कभी नहीं निकलेगा। अगर जरा सा भी नहीं लेंगे, उसको लिखेंगे तो गारंटी है उसमें से मक्खन निकलेगा। तब संत हृदय नवनीत हृदय जो संतों का होता है, मक्खन को तो सेक लगने पर वो पिघलता है, और साथ संगत जो महापुरुष होता है वो किसी को दुख कर देख करके पिघल जाता है। और अरदास करता है सच्ची पातशाह कृपा करके अपने बात को तंदुरुस्त कर देना जी। सतगुर पासों बंदा जो अविनाशी दी पहचान करे, अवतार गुरु दी नजर सवली छिल अंदर कल्याण करे। क्योंकि साथ संगत ये संतों की कृपा है जो हम लोगों का कल्याण हुआ। कितनी देर लगी थी ज्ञान कक्ष में बैठे, 5 प्रण कराने में 9 द्वारे बताए, सबको पता है कितनी देर लगा है। ये सतगुरु की दया है, ये क्षण के अंदर। पर सतगुरु होएगा वो जो सत्य को जानने वाला है, सत्य को दर्शाने वाला है, जो कर्म कांडों में उलझाने वाला है वो गुरु होता है। पर जो सत्य का बोध, सत्य का लगता, सत्य का प्रगटावा करता है वो सदगुरु होता है। ये सदगुरु जिसको चाहे उसका कल्याण कर दे, जिसको ना चाहे। पर सदगुरु ऐसा दयालु है तो पूरे संसार को चाहता है कि हम इसको सुखी कर दे, सही कर दे। आप जैसे संत महात्मा बड़े लोगों को प्रेरित भी करते हैं, भाई साहब आइए मेरे कार्य मिशन में ज्ञान लीजिए, संगत करिए। सदगुरु कितनी रहमत है कि आप जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए बड़ी दूर दराज जा रहे हैं, उसके लिए बड़े जब तक उपवास कर रहे हैं, वो आपको प्रत्यक्ष करा देगा। प्रसाद संगत तो कहते भाई साहब मुझे मरने की टाइम नहीं, आप संगत की तरफ ले जाते हो। तो जब आप सोचे कि जिसको मरना होता है उसको तो 2 मिनटों में उठा लेता। कभी कहा कि भाई साहब अभी मुझे ब्याह करना रुक जाइए, अभी मुझे बच्चे पढ़ाना रुक जाइए, वो कहता जो होना था हो गया। तो आइए रहमत करिए, समय की सीमा होती है। महात्मा आप लोगों के लिए कड़ा प्रसाद की सेवा किए हैं, सदगुरु दया करें, उनके घर में खुशियां बनी रहे, भक्ति का आनंद लें। परिवार में जो कमी हो उसको सच्चा पातशाह पूरा कर दे, दास की यही कामना है। क्योंकि समागम का दौर है, जिस भी जेब से जितना भी महात्मा, क्योंकि ऐसा जगह है कि शर्माने की बात नहीं है। 1 रुपये से 1 लाख का, करोड़ों तक का इस घर में सेवा प्रवान है। तो अरदास करिए कि दास अपनी समर्थानुसार, और हम आपके लिए करते हैं कि हर व्यक्ति अपने समर्थानुसार गुरु घर में योगदान दे। क्योंकि जो योगदान देगा वो उसका भागीदार बनेगा, जो नहीं देगा उसको पता ही है। क्योंकि यही एक दर है दास में, तो बड़ा जीवन आनंद में बिता रहा है कि जब से इस दर पर आया है तब से कि सतगुरु ने चरनी लाया, बर्फ भूलेखा सब गंवाया, चिंता हो गई दिल दी दूर, जिधर देखो नूर नूर, दुखा ने मुंह फेर लिया है, सुखा मैंने घेर लिया है। कोई नहीं जिसका और किनारा, केवल तेरा एक सहारा। एक को साधे सब सदे, सब साधे सद जाए, तो रहमत सींचे मूल को, फूल फुले लाए। प्यार से बोलिए तेरी ओर सहारा तेरा, तन मन कोल कुमार, कहे अवतार तेरे एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, तू ही निरंकार,
है संसार, तेरा रूप है संसार। सबदा भला करो करता, सबदा भला करो करता। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो शरदा भगति प्यार, बख्शो शरदा भगति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। निरंकार एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरे श्री महाराज की।